हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं और कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, हम इसे चेक किया करेंगे ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में। ओके, पॉइंट पर चेक करना हमने सीख ही लिया। तो देखो, a function f(x) is called continuous in open interval if f(x) is continuous at every point in interval. ओके, इस इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे इस ग्राफ के में तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पर मान लो ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। इस इंटरवल में ये कर्व कुछ इस तरीके से है। तो ओपन इंटरवल में आप तो ये जानते ही होंगे कि ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ये इंक्लूड नहीं होते ओपन इंटरवल में। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने होल बना रखे हैं क्योंकि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तुम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कि मैं इस पूरे कर्व को बिना मार्कर को उठाए पूरे कर्व को एक साथ बना सकता हूँ। तो ये इस ओपन इंटरवल में कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, अब देखो क्लोज इंटरवल में a function f(x) is called continuous in closed interval a to b if f(x) is first condition continuous from right at x equal to a, continuous from left at x equal to b, and continuous everywhere in open interval a to b. क्लोज इंटरवल में होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो हमारा फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे इस वाले कर्व को देखें, ये कर्व इस तरीके से बना हुआ है। ये पॉइंट x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। तो ये इंटरवल में हमारा ये ग्राफ है। क्लोज इंटरवल में ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ये इंक्लूड होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूडेड है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि इस पूरे कर्व को मैं एक बार में बिना मार्कर उठाए बना सकता हूँ इन बाउंड्री पॉइंट को शामिल करते हुए। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हुआ या कॉन्टिन्यूअस कर्व हुआ, एक्सप्रेशन जो भी। ओके, इसे नोट करो। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, if f(x) and g(x) are two continuous function at x equal to a in their respective domain, then f(x) plus minus gx, f(x) into gx, f(x) upon gx provided gx not equal to 0 will also be continuous. इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन उनके बारे में पहले से दे रखा है कि f(x) और gx कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं। देन तब उनमें हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? उनको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड के टाइम पे जो अपॉन में फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, मस्ट फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। सेकंड कंडीशन, if f(x) is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, then f(x) तो कैसा है? कंटिन्यूअस है at x equal to a पर, और gx कैसे हमारा? डिसकंटिन्यूअस है x equal to a पर। then f(x) plus minus gx, या तो उनको ऐड करें हम या फिर सबट्रैक्ट करें, will be discontinuous। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो उनका सम या सबट्रैक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। एंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट continuity of f(x) into gx and f(x) upon gx। इन दो ऑपरेशन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें चेक ही करना पड़ेगा कि उन दो फंक्शन का प्रोडक्ट, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट और उनका डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, इसके लिए हमें चेक ही करना पड़ेगा। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट कंडीशन, if f(x) and gx both are discontinuous at x equal to a,
एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर, देन मैक्सिमम वन कैन बी कॉन्टिन्यूअस इन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हैं एक्स इक्वल टू ए पर, तब उन दोनों फंक्शन के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में इन दोनों ऑपरेशंस में से मैक्सिमम एक ही कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए और माइनस भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए। मैक्सिमम वन हो सकता है या तो प्लस या माइनस, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों ही कैसे, हाँ, डिसकंटिन्यूअस, उनका प्लस भी डिसकंटिन्यूअस आए और माइनस भी डिसकंटिन्यूअस आए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दोनों एक साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। ओके, एंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx into gx and fx upon gx provided gx not equal to 0। इन दो ऑपरेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमें चेक ही करना पड़ेगा इनकी कॉन्टिन्यूटी, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमें चेक करके ही पता चलेगा। ओके, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हम फाइंड करना चाहें कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो कहां पर होगा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हमें अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता करना हो तो कुछ आइडियाज लगाए जा सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैं वो पॉइंट्स कुछ लिख देता हूं। probable points of discontinuity। इससे क्या होगा कि उस पूरे फंक्शन को या उस पूरे इंटरवल में चेक करने के बजाय कुछ पॉइंट होंगे, उन्हीं पे बस अगर हम ये पता कर लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो हमें पता चल जाएगा उस फंक्शन के बारे में। पहली कंडीशन, वेयर fx change its definition। ओके, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। अभी मैं क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि फंक्शन अपनी डेफिनेशन कैसे किस पॉइंट पर चेंज करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनके बारे में हमें चेक करना चाहिए एट इंटीजर पॉइंट। ये जो फंक्शन होते हैं ये इंटीजर पर ही कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और एक हमारा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू जहां पर 0 हो वहीं पर ये फंक्शन कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सिग्नम फंक्शन के बारे में हम अलग से एक दो एग्जांपल ले के समझ लेंगे कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। और ये दोनों फंक्शन तो आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और वेयर fx चेंज इट्स डेफिनेशन, मान लो आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस x, तो ये किस तरीके से होता है, इफ x ग्रेटर देन 0 तब तो हम इसको लिख लेते हैं x, जब x इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, जब x लेस देन 0 होगा तब हम इसको क्या लिखते हैं माइनस x। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंक्शन यहां से अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जिसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। हमने और कुछ चेक नहीं किया, बस यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 यहां से इसकी डेफिनेशन चेंज हुई। पहले ये लाइन इस तरीके से आ रही थी, जैसे 0 पर पहुंचे फिर ये लाइन एकदम से इस तरफ चली गई। तो ये हमारा वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। यहाँ पे स्लोप कितनी है, m इक्वल टू -1, इस लाइन की स्लोप, और इधर है +1, डेफिनेशन चेंज हो गई, इसकी शेप बदल ली इसने। तो ये होते हैं हमारे डेफिनेशन चेंज करने वाले पॉइंट। ओके, अब रही कुछ क्वेश्चंस की बात, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।